नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश पांडे, रवीश के बोल चैनल से। कल मैंने जो वीडियो बनाया था आप लोगों तक मैंने भेजा भी था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय दिया था। हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कब की सभ्यता है और यह सभ्यता कब विकसित हुई और किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। इन सब बातों को मैंने कल के वीडियो में आप सभी तक प्रेषित किया है। आज मैं आप सभी तक ये वीडियो बनाकर भेज रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तथ्य है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता रहता है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप सुने। निश्चित रूप से आप आगामी जिस भी परीक्षा में बैठ रहे होंगे, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो को यदि आप सुने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख स्थल आता है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल आता है हड़प्पा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। दूसरा आता है मोहनजोदड़ो, यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ये दो सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े ही महत्वपूर्ण स्थल हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अक्सर इन दोनों स्थलों से प्रश्न बनते हैं कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो मित्रों मैं बता दूं कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। तीसरा आता है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। चौथा स्थान आता है प्रमुख कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। उसके बाद आता है बनवाली। बनवाली जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसके बाद आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। फिर आता है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। फिर आता है कोटदीजी। कोटदीजी कोटदीजी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आता है चनुदड़ो। चनुदड़ो भी पाकिस्तान में ही स्थित है। आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। फिर आता है गनवेरी वाला। गनवेरी वाला जो है पाकिस्तान में स्थित है। और आप जान लीजिए कि हिंदुकुश पर्वतमाला के उस पार अफगानिस्तान में, हिंदुकुश पर्वतमाला के उस पार अफगानिस्तान में एक स्थान स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है सोरतुगोई। सोरतुगोई सोरतुगोई नामक स्थान प्रमुख स्थल है। यहां से नहरों का प्रमाण मिलता है। यानी कि यह प्रश्न अगर आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों का साक्ष्य या नहरों का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो आप कह सकते हो कि सोरतुगोई नामक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों का प्रमाण मिला है। और यह सोरतुगोई स्थान जो है अफगानिस्तान में स्थित है, हिंदुकुश पर्वतमाला के उस पार। अब हम आते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थान स्थित है। तो भारत के विभिन्न राज्यों में भी सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें गुजरात में यानी भारत के गुजरात प्रांत में कौन कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देंगे आप कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जो गुजरात में स्थित हैं वे हैं लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजी, मालवद और देसुल। आप ध्यान देंगे कि गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं। उसमें नाम आएगा लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजी,
मालवद और देसुल। इसके बाद धौलावीरा, प्रभातपट्टन और भगत राव भी गुजरात में ही स्थित है और ये सारे स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। फिर आएगा हरियाणा। हरियाणा से भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थान प्राप्त हुए हैं। वे स्थल हैं राखीगढ़, भिरडाड़ा, बनवाली, कुनाल और गीताथल। कौन कौन से? राखीगढ़ी, भिरडाड़ा, बनवाली, कुड़ाल और गीताथल, ये हरियाणा प्रदेश में स्थित हैं। पंजाब प्रदेश में और सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल स्थित हैं? ध्यान दें, रोपड़, बाड़ा, संघोल, जिला फतेहगढ़ पंजाब में ये स्थित है। इसके बाद राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल प्राप्त हुआ जिसका नाम है कालीबंगा। जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मिलता है मांडा और उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि सिंधु सभ्यता का नगर निर्माण योजना, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना क्या था। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता में एक विकसित नगर निर्माण योजना थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता में एक विकसित नगर निर्माण योजना का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो नगर ऐसे थे जो यहां दुर्ग बसे हुए थे, दुर्ग थे और इन दुर्गों में शासक वर्ग का परिवार रहता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर में अपने अपने दुर्ग थे और इन दुर्गों में शासक वर्ग का परिवार रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पंक्ति लाइन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इसके कारण वहां का जो नगर थे आयताकार खंडों में बंटे हुए थे। विशाल स्नानागार का अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। विशाल स्नानागार का अवशेष हमें कहां से प्राप्त होता है? तो मोहनजोदड़ो से, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यानी इस स्नानागार का जो जलाशय है मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग स्थित है उस दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। यानी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्नानागार है उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। पुनः इस पंक्ति को मैं दोहरा रहा हूं, आप ध्यान देंगे कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त स्नानागार का जो अवशेष मिला है उस स्नानागार की लंबाई है 11.88 मीटर, उस स्नानागार की चौड़ाई है 7.01 मीटर और उस स्नानागार की गहराई है 2.43 मीटर। दोनों सिरों पर तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस स्नानागार के दोनों सिरों पर तल तक, नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए हैं। स्नानागार की फर्श जो है पक्की ईंटों से बनी हुई है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था और ऐसा माना जाता है कि इस स्नानागार का प्रयोग धर्मानुष्ठान संबंध स्नान के लिए किया जाता था। यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त इस विशाल स्नानागार का प्रयोग जो है धर्मानुष्ठान के समय स्नान के लिए लोग करते थे। तो हम आज के अंक में
आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर इसके आगे जो है यहाँ की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अन्य चीजों पर, सिंधु घाटी सभ्यता से जो चीजें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आप सभी तक भेजूंगा। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। नमस्कार।